रंबलिया और महाबलिया नालायकों, ये हुआ क्या है रे? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? साली नालायकों, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़ है। रामबली और महाबली राजमहल के अंदर जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। आज राजमहल के अंदर सभी कर्मचारियों के समक्ष महारानी सत्यवती ने जो कुछ कहा है उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? आज हम लोगों ने ही देखा, क्या देखे कि मरत मरत राजमाता सेनापति का दोनों बच्चे को देखभाल करने के लिए सौंप दिया। और आपका कहीं तुम लड़कन की देखभाल कर ही न पाई हो, तुम्हें ऊपर विश्वास है नहीं ना? इतने कहीं रंबलिया राजमहल के अंदर महारानी सत्यवती ने सभी कर्मचारियों के समक्ष हमरा अपमान किया है रे, अपमान किया है। रामबली और महाबली राज रियासत की देख रेख मैं कर सकता हूं, क्या उन दोनों नन्हे से राजकुमार की परवरिश और देख रेख मैं नहीं कर सकता था? हाथ गोड़ कटाए हुए आज महारानी सत्यवती ने मरते वक्त विष भरी बात बोलकर ठाकुर बलराज सिंह के सीने में सुलग रही प्रतिशोध की ज्वाला को उस ससुरी ने अग्नि दे दिया है रे, अग्नि दे दिया है। रंबलिया और महाबलिया आज महारानी सत्यवती ने हमरा अपमान नहीं किया, बल्कि उस ससुरी ने पानी में आग लगा दी है और सोते हुए शेर को जगा दिया। मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। रामबली और महाबली मैं कसम खा के कह रहा हूं, इस रतनगढ़ राज की ईंट से ईंट ना बजा दिया तब राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली और महाबली इस वक्त हमारे सीने के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला अंगारे के भान दहक रही है और हमारी खोपड़िया टेंशन में है। इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो ज्यादा होगा तो
साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम? 5 मिनट। हाँ और आप सुलहा कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। हाँ 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारी चिंता जमीन में घुसेड़ दूंगा। हाँ साला काहे मारे बे? साले ये कौन बदतमीजी है? कौन बदतमीजी? जब वो जात रहा हाँ तो सार धीरे धीरे जात रहा। फिर हम सोचा कि पता नहीं जा पावे कि न जा पावे। हाँ हम कहा धीरे धीरे जात रहा, सार रुक रुक के जात रहा। हम कहा पीछे से लाओ तय कि हाँ दे पूरा घुस जाए। हाँ दिन उड़वा डांक दी कहे उड़ा के फार्म डाकत हुई हैं? उड़वा का फार्म डाकत हुई डाक गए चला गया सार। देखो साले चोर का हैं? दुनिया भर के प्लान सोच डाइस। ये सार हमका जनाथ राजमाता का मन उतर रहा सार मरे। या जब से बीमार भई हैं हैं, तबे से ये सोचत रहा कि भले मर जाए। भले मर जाए। अब कहे बड़े सोचत रहा साला कि मर जाए। हैं? और हमका तुमका कहीं 5 मिनट के अंदर आओ, नहीं ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी न कुंजड़ों में भर्ती होगी। तुमका बलाएगा है ना? कहे जल्दी आओ हमार खोपड़ी पेंशन दे आते। महाबली साला कहेगा कि जल्दी आओ 5 मिनट के अंदर आओ हमार खोपड़ी पेंशन दे आते। पेंशन? अबे टेंशन में है। टेंशन में? आओ का हम जाने पेंशन दे रहा है। अब ये का सोच रहे हैं? ये का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि भाई महारानी तो मरी नहीं गई। हाँ यार महारानी मर गई। अब महाराजा खत्म है समझो। अब यह साला सोचत हुई महाराजो मर जाए। भाई महारानी की शंका में महाराज तो ज्यादा जी है थोड़ी। या आधा दिन कहाँ जी पाई है? हैं? ए रे लड़का उन्हें सोच में कहो महाराजो खत्म हो जाए आओ का है ना। आओ का ये सोचत हुई कि यहाँ के महाराज और अगर मर जाए तो यहाँ के महाराज हम बन जाए। महाराज तो बनिन जाई के ये सपना दिया था। काहे? हम कही थे कबो गेहूं का पिसान में मकरा पिसान नहीं मिल सका। हाँ यह बात तो है। अरे यार कहाँ गेहूं का पिसान और कहाँ साला मकरा पिसान। एक तरफ तो महाराज का देख लियो और एक तरफ एक सारे खुशट का देख लियो। हम कहे तो महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो भाई जान सुनो नारायण निकल आए और या निकल आवे तो और या साला चोर निकल आवे तो भाई जान भट्ठा पर से सियार आसार चला आवा। यार कहावत में जो कहा गया है वो गलत नहीं है। कहावत में यही कहा गया है कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम कहे तो महाराज बने के लिए मरे जा थी। अरे यार यही थे महाराज के एक तरफ मुंह देख लियो और एक तरफ एक साले खौराहा का मुंह देख लियो हैं। महाराज का मुंह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल और यही थे एक साले दोखी का मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। साला महाराज बने बड़े मरा जा रहा है। इनके लाए सरो कबो 10 रुपया नहीं जरूरत के लिए आप दाढ़ी बनवाए ले। दाढ़ी
10 रुपया सरव के लाए कबो न जुड़ा हो कि लाओ दाढ़ी तो बनवाए ले। रोज सार सवेरे उठते सवेरे सार हमसे 10 रुपया मांगत है, कहीं राम बलि लाओ तो एक दाढ़ी बनवावे का पैसा दे दिए। अरे यार 10 के बातें न करो, हैं? एक साले चोर के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया? यही साला जौन चलागा हैं? 1 रुपया नहीं जरूरत। साले चोर 10 साले चोर उठाई गिर हैं? साला इडियट बदतमीज टैट्यू प्रंडी भतार गाड़ी। चुप चुप कबे यह कौन गाड़ी है? यह मेहरवन वाली गाड़ी है। अच्छा अच्छा। 1 रुपया नहीं जरूरत कि लाओ शैम्पू लाइन नहाए तो डाई। शैम्पू से नहाए जाए औ का कहे कोनो कमी है का सारे में? अरे एके लगे सारे चोर के लगे खड़े हो जाओ ना। हैं? साला जैसे अंडू खसी गंधा था। महाबलिया हैं? यार हमका अंडू खसी की नहीं तई तई कुछ गंधात है। वही के दरी पे खड़े हंसना हो सकत कि आवा हुए सार हक मूत के चला गया हुआ। औ का तो हम क्या बताई जितनी टाइम महाराज के बुराई करत रहे ना, अच्छा मनतो भा कि बनाई आलमपुरी फैट और जौन फैट मारी साले के भुभने पर अगर ये फैट इनके हम पसुलाहू के माल ले जाई तो ज्यादा नहीं 100 ग्राम खून तो सरौ नकुना से फेंक देंगे। एक बात जान ले, अब आज के बाद हम तोर मुंह न देखा। हम तोरा मुंह न देखे तो हमार मुंह न देख, हम तोर मुंह न देखी। हाँ खाली साला चोर मिल जाए। मिल जाए बेटा, अगर मिल गए ना तो यही कुंदा से ना पियला। जौन कुंदा आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कौन है? बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और भट्टे पर का खौरहा सियार कौन है? और दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको नहीं जुड़ते? ओ और गंगू तेली कौन है? ओ और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और सरकारी खर्ची की तरह बदबू कौन देता है? और किसको मारोगे? आलमपुरी फैट मुंह से भक्क से खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। करे सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे का भाई 6.5 मिनट तो भाई। चिरकुट अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया रहा का बोला रे?
साला चिरकुट। वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चंद हो गई, यार सारे चुबा रहा। अरे लेडी वापस आ जा, काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है। इधर चले नहीं तो क्या करेगा रे, क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा? सारे दिन रहा क्या करेगा रे? नहीं तो साले हरामजादे वापस आ रहे, कुड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में। तो तू वापस से नहीं आएगा तो सारे मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। तुनक तुनक तो ना सुने पावी साला चिरकुट नाला तो इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले हमारी मुखबरी कर रहे हो। अरे बसुला चले चले इधर आ तो साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो ये का साले का समझा लियो नहीं तो हम कहूँगा नंबरदार का समझा लियो नहीं, नंबरदार हम फटाका इनका शुरू कर दिया। हम कह देगा सारे का सभी बता दियो। हम कहे नंबरदार का समझा दियो। हम उतर रहे ये यो अगर साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत क्या, तो तुम दोनों की इसी जगह पर कब्र बना दूंगा। हम आवत रहे, इनसे एक प्रश्न की ना, ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। कैसा प्रश्न है रे? ये कौन तरह के तोहार नौकर इनका पढ़ाते लिखाते नहीं का? कैसा प्रश्न है भाई? प्रश्न यही रहा, इनसे प्रश्न करा। लम्बादार इधर आओ। कल हमारे गांव के मेला रहा, तो हमारे गांव के मेला रहा। अच्छा, हमें दीदी आई तो क्या हुआ? अपने दीदी 10 रुपया लिए मेला देखेगा। उसके बाद अचानक उनके ससुरे से फोन आएगा, तो क्या हुआ? वो चली गई। अच्छा, और 2 दिन के मेला रहा, तो क्या हुआ? तो हम कहा भाई हमें दीदी तो चली गई, अब जो बिहान मेला देखे काब होई। तो बिहान भे
क्या हुआ? हमारे बहन के हस्बैंड आए। ओ, यानी कि तुम्हारे जीजा जी आ गए। हाँ, हमारे बहन के हस्बैंड आए। तो क्या हुआ? और हमका मेला देखेगा, पैसा लिए का उनसे, हम का कह के मांगी? सालान पड़ जाए हिलगमार। कौन है? अरे तो बड़ा सहला सवाल है, तेरे को साले कुछ नहीं आता जाता। हम सवाल नहीं लगाए पाए तो लिखे पढ़े हैं। चले सालान पड़ जाए हिलगमार। साले काम के न काज के दुश्मन अनाथ के ये दे नहीं पाए। महाबली, यानी तुम्हारे गांव का 2 दिन का मेला लगा था। 2 दिन का। पहले दिन तुम्हारी दीदी आई थी हाँ, और तुमने अपनी दीदी से 10 रुपए लिया 10 रुपया और घूमकर मेला देखा। मेला देगा। अचानक तेरी दीदी की ससुराल से फोन आ गया। कौन आएगा? तेरी दीदी अपने ससुराल वापस चली गई। चली गई। अब दूसरे दिन का मेला लगा तो तेरे दीदी का हस्बैंड आ गया। हस्बैंड आए। उससे तेरे को मेला देखने के लिए पैसे लेना है पैसा लेगा है। और क्या कहना है? क्या कहे का है? अबे साले हैं? अनपढ़ जाहिल गंवार, बहुत सरल सवाल है। तेरे को यही कहना है, मुझे 10 रुपए दे दो जीजा जी। का कहो? फिर से कहो। अबे साले बहरा है नालायक, तेरे को यही कहना है कि मुझे 10 रुपए दे दो जीजा जी। 10 नहीं 20 लियो साले जी। हम कहे छिड़काओ जीजा से ले लियो 10 रुपया। चले नालायको, ये ठाकुर बलराज सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी मुखबरी और अपनी बुराई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बुराई का हम लोग सोच रहे हैं, राजमाता तो दुनिया में है नहीं ना। रंबलिया अब का होई? वो तो साली मर गई, लेकिन इस रियासत रतनगढ़ में साली आग लगा गई। आग महाराज का समझावा जाए, महाराजा रोए रहे हैं। रंबलिया जी, वो साला रोता है तो रोने दे, लेकिन इस वक्त मेरे सीने के अंदर कैसी प्रतिशोध की ज्वाला अग्नि की भार सुलग रही है। जरा गौर कर मेरी बातों को सुन, इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं। उसने विश्वास टिकाया
अरे होगा धुआं। मेरे क्रोध की अग्नि से रतनगढ़ होगा धुआं धुआं। वफा दिखाकर सत्यजीत सिंह राजा को मोह लिया है। किया भरोसा महारानी ने और मुझको दूर कर दिया है। और किया भरोसा महारानी ने और मुझको दूर किया है। अरे जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, सत्यजीत सिंह को फंसाऊंगा। रतनगढ़ में मचा दूं कोहराम और राजा के रंग दोनों कुंवर का और कर दो काम। और राजा के रंग दोनों कुंवर का और कर दो काम तमाम। रंबलिया अभी रियासत रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा धुआं। नंबरदार, पोस्टमैन आया था तो ये कुशलगढ़ से चिट्ठी लेके आया। अब देखो इसमें क्या लिखा है। कुशलगढ़ से? हाँ, अब इसमें रंबलिया देख इस खत में क्या लिखा है। देखो, पढ़ो क्या लिखा है। हम जायो को पैसा दे आई। कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह। आगे पढ़ क्या लिखा है। और आगे का समाचार ये है कि जो तुमने हमारे साथ जंग किया है तो उसमें आप जीत चुके हैं। इसी खुशी में हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ओह माय गॉड। और रंबलिया अगर शादी करने से इनकार करते हो तो दोबारा जंग करने के लिए फिर तैयार हो जाओ। ओह माय गॉड। रंबलिया यानी कि कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने महाराज जसवंत सिंह को ये शादी का पैगाम भेजा है। साला चिनौती दे रहा है। और इस पैगाम के साथ साथ उसने महाराज जसवंत सिंह को चुनौती भी दिया है। रामबली जी, लोहा गरम है, क्यों ना हथौड़ा मार दे। महाराज जसवंत सिंह कुशलगढ़ से तुम्हारी शादी का पैगाम नहीं आया है, बल्कि तेरी तबाही का पैगाम आया है। हरामजादे महाराज जसवंत सिंह, वक्त का इंतजार कर। तेरी दुनिया में हम कैसा आग लगाते हैं। हरामजादे महाराज जसवंत सिंह, तेरे को ये साला रतनगढ़ राज वीरान नजर आएगा। महाराज जसवंत सिंह, आज तुझे एक दिन कटोरा लेकर भीख न मंगवा दिया और
सर पत्थर की ठोकर न खिला दिया तब ना राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह ने रंबलिया चलो यही लग गया। इस लेटर को लेके चलो। मेरे को दे महाराज को सुनाओ। और चल। इस वक्त हम महाराज जसवंत सिंह इस वक्त अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे हैं। हाँ चलो इसी वक्त हम महाराज जसवंत सिंह के पास चलेंगे और क्या? और उनको शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। मजा तब आएगा रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, तू पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा। अब बना तो सार तब बना। एक कुशलगढ़ के साला महाराज के पीछे पड़ चुका है। का या तो शादी करो या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब यह खबर ये लेटर महाराज को सुनावा जाए। अब महाराज देखो लड़ाई करत कि शादी करत है। पहली बात तो दूसर शादी महाराज करबे न करी है, क्योंकि महाराज के लड़का सयान हो चुके हैं। अब इसी वक्त हमें महाराज के पास चलना चाहिए और चलते चलते कुछ कहना भी है, मौसम को देखते हुए क्या कहना है।